अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारी कायनात आज से तकरीबन 1380 करोड़ साल पहले बनी थी। लेकिन अगर हम इंसानों की बात करें तो वो आज से 3 लाख साल पहले जमीन पर आए थे। यहाँ पर एक सवाल आता है, 1380 करोड़ साल पहले और 3 लाख साल के दरमियान हमारी कायनात में क्या हो रहा है। वैसे इसके बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता। जमीन पर होने वाली वॉर्स के बारे में तो सब जानते ही होंगे। इन वॉर्स में बादशाहों ने ऐसे ऐसे एडवांस वेपन्स यूज किए थे जिन्हें आज भी हम डेवलप नहीं कर सके। और क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला जहाज राइट ब्रदर्स ने 1903 में डेवलप किया था। मॉडर्न साइंस में भी सिल्यूरियन हाइपोथेसिस के बारे में बताया गया है, जिसके मुताबिक आज से करोड़ों साल पहले जमीन पर एक एडवांस सिविलाइजेशन रहा करती थी। साइंटिस्ट का कहना है कि वो इतने एडवांस हो गए थे कि वो जमीन को छोड़कर किसी दूसरे प्लेनेट पर चले गए थे और उन्होंने यहाँ पर अपने वजूद का कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो हमारी जमीन को छोड़कर मिल्की वे के किसी दूसरे प्लेनेट पर जाकर रह रहे हों और आज भी उसी जगह पर रह रहे हों? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। 2020 में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम के कुछ साइंटिस्ट ने ड्रेक इक्वेशन के बारे में हमारे मिल्की वे में मौजूद एडवांस एलियन सिविलाइजेशन को स्टडी करने की कोशिश की थी। इस स्टडी में ये दावा किया गया था कि हमारी मिल्की वे में 36 से लेकर 200 एलियन सिविलाइजेशन हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि मिल्की वे में मौजूद 36 प्लैनेट्स पर एलियन सिविलाइजेशन की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ड्रेक इक्वेशन का कंसेप्ट 1961 में फ्रैंक ड्रेक ने दिया था। इस इक्वेशन का मकसद यूनिवर्स में मौजूद एडवांस एलियन सिविलाइजेशन का एस्टिमेट लगाना है। यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर मिल्की वे में 36 एलियन सिविलाइजेशंस मौजूद हैं, तो फिर हमने आज तक कितने एलियंस को ढूंढा है? तो इसका जवाब है एक भी नहीं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हमें ज़ू हाइपोथेसिस में मिलती है। ज़ू हाइपोथेसिस के मुताबिक एडवांस एलियंस ये चाहते ही नहीं कि हम उन्हें ढूंढ पाएं। उन्होंने हम इंसानों को ठीक उसी तरह जमीन पर कैद किया हुआ है जैसे हम जानवरों को कैद करके रखते हैं। लेकिन कुछ थ्योरीज के मुताबिक एलियंस खुद को सिक्योर रखने के लिए हमसे मिलना नहीं चाहते। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि एलियंस इतने एडवांस हैं ही नहीं कि वो हमें ढूंढ सकें। साइंटिस्ट का कहना है कि हमारी गैलेक्सी के सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल से 13,000 लाइट ईयर्स की दूरी तक लाइफ की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे सोलर सिस्टम के प्लेनेट मरकरी और वीनस पर नहीं है। लेकिन 13,000 लाइट ईयर्स के बाद काफी जगहों पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है और हमारी जमीन 25,000 लाइट ईयर से भी ज्यादा की दूरी पर है। एक स्टडी के मुताबिक मिल्की वे के फॉर्मेशन के करीब 800 करोड़ साल बाद यहाँ पर लाइफ की कंडीशंस डेवलप होने लगी थी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मिल्की वे की एज 1350 करोड़ साल है, मतलब कि आज से 550 करोड़ साल पहले मिल्की वे में लाइफ की कंडीशंस मौजूद थी। यहाँ पर एक सवाल आता है, हम इंसान को दुनिया में आए हुए 1 करोड़ साल भी नहीं हुए, तो क्या हम लाइफ के एवोल्यूशन में इतने ज्यादा पीछे रह गए हैं कि बाकी की तमाम सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी हैं? आखिर कैसे? तो मैं आपको बता दूं, 2020 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक रिसर्च में ये दावा किया गया था कि हर एक सिविलाइजेशन सेल्फ इनहिलेशन करती है, यानी कि वो एक ना एक दिन खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेती है। इस कायनात में बनने वाली हर चीज का एक ना एक दिन एंड जरूर होता है और ऐसा ही उन एडवांस सिविलाइजेशन के साथ भी हुआ होगा। इससे पहले कि कोई सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा एडवांस हो कि वो स्पेस में दूर दूर तक ट्रेवल करने लगे, वो खत्म हो जाती है और उनके सबूत भी दूसरे लोगों को नहीं मिल पाते। इस थ्योरी में अजीब बात यह है कि एक दिन हम भी खुद को दूसरी सिविलाइजेशन की तरह खत्म कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एलियंस को देखने के दावे तो सदियों से करते आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जो एलियंस के जमीन पर आने की तरफ इशारा करते हैं। आप और मैं ऐसा ही समझते हैं कि जैसे एलियंस के हमारी तरह हाथ, पाँव और फेस है और उनका लाइफस्टाइल भी बिल्कुल हमारी ही तरह होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वो हमसे अलग भी हो सकते हैं। अगर हम सॉलिड हैं तो हो सकता है कि वो लिक्विड या फिर गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हों। दूसरी बात यह है कि जब हम इंसान यूनिवर्स को इतना ज्यादा एक्सप्लोर कर चुके हैं तो फिर हमें अपना ये वहम खत्म कर लेना चाहिए कि हम और हमारी जमीन बहुत ही खास हैं। जमीन पर लाइफ की कंडीशन डेवलप होने के पीछे पैनस्पर्मिया हाइपोथेसिस दी जाती है। इसके मुताबिक जमीन पर लाइफ की कंडीशन यहाँ पर डेवलप हुई ही नहीं थी, बल्कि ये स्पेस से आने वाले एक एस्ट्रॉइड से आई थी। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स में ऐसी एक ना एक जगह जरूर होगी जहाँ पहले से ही लाइफ की कंडीशंस होंगी और उसी जगह से ये एस्ट्रॉइड आया होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं,
ये जरूरी नहीं है कि ये एस्ट्रॉयड सिर्फ जमीन पर ही आया हो। उस जगह से आने वाले कई एस्ट्रॉयड्स दूसरे प्लैनेट्स पर गए होंगे, जिसकी वजह से उन प्लैनेट्स पर भी लाइफ की कंडीशंस डेवलप हुई होंगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पेंसमरिया सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। ये कोई नहीं जानता कि ये सच है भी या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ की कंडीशन स्पेस में से ना आई हो, बल्कि जमीन पर ही ओरिजिनेट हुई हो। पेंसपर्मिया में हम एक एडवांस एलियन सिविलाइजेशन को इमेजिन कर रहे थे, जो पूरी यूनिवर्स में लाइफ की कंडीशंस को फैला रहे थे। लेकिन ये भी हो सकता है कि असल में वो सिविलाइजेशन जमीन पर ही रहती हो, लेकिन इसके भी कोई ठोस सबूत नहीं है। दुनिया भर की सिविलाइजेशन में एंशिएंट एडवांस सिविलाइजेशन का जिक्र मिलता है। ये सिविलाइजेशन हमसे ज्यादा एडवांस थी। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सिविलाइजेशन आज जमीन पर नहीं है? क्या ये सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है या फिर किसी दूसरे प्लेनेट पर चली गई है? ये भी हो सकता है। आज हम मिल्की वे में मौजूद जिन 36 एडवांस एलियन सिविलाइजेशन का अंदाजा लगा रहे हैं, उनमें से कुछ हमारे आबाओ अजदाद में से हों। अगर हम इस थ्योरी को सच में माने तो इस थ्योरी का मतलब यही है कि जमीन ही इस कायनात में लाइफ का सेंटर है। यहाँ से ही सारी लाइफ फॉर्म ओरिजिनेट हुई थी। लेकिन जरा रुकिए, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि मिल्की वे में लाइफ की कंडीशंस 800 करोड़ साल पहले बनना शुरू हुई थी, लेकिन हमारी जमीन तो 450 करोड़ साल पुरानी है। तो फिर हमने लाइफ का स्टार्ट कैसे किया होगा? यहाँ पर ना तो पेंसपर्मिया सही लग रही है और ना ही सिल्यूरियन हाइपोथेसिस। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के साथ साथ साइंटिस्ट भी एलियंस के एग्जिस्टेंस पर यकीन करने लगे हैं। अब आप ये अच्छी तरह जान चुके होंगे कि यूनिवर्स में कई और प्लैनेट्स पर भी लाइफ मौजूद है। उनमें से एक प्लेनेट ऐसा होगा जहां एलियंस बैठकर हमें देख रहे होंगे और हमारी टेक्नोलॉजी के एनालिसिस कर रहे होंगे। ऐसा एक दिन जरूर आएगा कि हम लोग मिल्की वे के किसी कोने में रहने वाले एलियन से मिलेंगे। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।